अब हमने आगे क्या करना है। जिन्होंने बेसिक्स देख ली है उनके लिए, जिन्होंने नहीं देखी वो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है बेसिक वर्कशॉप के नाम से। उसके अंदर टोटली जिस पर्सन को भी फॉरेक्स में इंटरेस्ट है, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके अंदर सारी डिटेल मौजूद है। जो भी पर्सन जानना चाह रहा है या इसको साइड इनकम के तौर पे स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर इसको एज अ फुल टाइम करियर लेके चलना चाह रहा है, उसके लिए ये सारी बेसिक प्लेलिस्ट है कि आपको नॉलेज हो जाए कि फॉरेक्स वर्क किस तरह से करती है, आप ट्रेड किस तरह से करते हो, आप कैसे सिलेक्शन करते हो ब्रोकर्स की, सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन। अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ। अब हमने बेसिक सीख ली। बेसिक सीखने के बाद आगे ये करना है। आगे हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है स्ट्रेटजी। हमने सीख लिया कि ट्रेड लगानी किस तरह से है, स्टॉप लॉस कैसे पुट करने हैं, टीपीज कैसे लगाने हैं, ट्रेड जो है बंद कैसे करनी है। जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, तो अब आप एंटर हो गए हो उस रेल में कि आगे आपको एडवांस की तरफ जाना। अब एडवांस में मेन चीज़ आ जाती है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी मीन्स के हमने किस तरह से चेकआउट करना है मार्केट को, कि हमने कौन सी पोजीशन ओपन करनी है, कौन सी नहीं करनी, हमने कितना रिस्क करना है, कितना नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं स्ट्रेटजी के अंदर, कि हमने मार्केट को किस तरह से अपने लिए प्रॉफिटेबल बनाना है। तो इसको हम स्ट्रेटजी करके चलते हैं। स्ट्रेटजी बनाकर स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके मार्केट के अंदर काम करते हैं। अब स्ट्रेटजीज आपको बहुत सारी मिलेंगी मार्केट के अंदर। आपको बहुत से ट्रेडर्स होंगे, वो आपको बहुत सी मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं हर पर्सन की। प्राइस एक्शन, एसएमसी, वीएसएज और बहुत से अलग अलग स्ट्रेटजीज। तो जो सबसे मोस्टली ट्रेडेड आपकी स्ट्रेटजी है वो है प्राइस एक्शन। लेट मी राइट इट। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या चीज़ है? नाम से आपको थोड़ा हिंट मिल रहा होगा कि प्राइस का एक्शन, मार्केट में जो प्राइस का बिहेवियर है वो क्या चीज़ होती है। तो प्राइस एक्शन सिंपल एक स्ट्रेटजी है जिसके अंदर ट्रेडर्स पास्ट डेटा देख के मार्केट को जो है एनालाइज करते हैं और एनालिसिस की बेस के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, तो ये अप टू ट्रेडर्स होते हैं कि आपका पास्ट 6 मंथ का डाटा, 3 मंथ्स का डाटा या उससे भी ऑनवर्ड जो, वो अपने पर डिपेंड करता है। मुख्तलिफ ट्रेडर डिफरेंट टाइमिंग्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो है आपका एक्सटेंट यूज़ करते हैं कि कितने बैग से आप डाटा देखते हो। ठीक है, तो अब प्राइस एक्शन के अंदर जो है मेजर जो चीज़ है वो है प्राइस का रिपीट करना, खुद को एक पैटर्न में मार्केट का मूव करना, एक प्राइस को बार बार रिपीट करना। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इस पोर्शन पे हूँ, आगे मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं अगर यहाँ पे एक रैंडमली लेवल मार्क कर लेता हूँ। ये है मेरे पास एक प्राइस, ये प्राइस है $1900। गोल्ड का चार्ट में देख रहा हूँ, गोल्ड है हमारे पास। $1900 के ऊपर मैंने एक लेवल, प्राइस लेवल मार्क कर दिए कि ये प्राइस लेवल मैंने रेंडमली मार्क कर दिया। तो अब देखें कि इस प्राइस को मार्केट ने कितनी बार रिपीट किया। एक बार ये जहाँ से मैंने लगाया था, सेकंड टाइम यहाँ पर, आगे चलेंगे, अगेन यहाँ पर, फिर अगेन, अगेन, देन अगेन। मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम इसको हिट किया इस प्राइस को। तो प्राइस एक्शन भी इसी बेस के ऊपर है कि आप पास्ट डेटा देखते हो, उस बेस के ऊपर चेकआउट करते हो कि मार्केट क्या बिहेवियर देती है सर्टेन प्राइसेस के ऊपर। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्ट किया था और ऊपर चली गई थी, फिर अगेन यहाँ से रिजेक्ट किया, मार्केट ऊपर गई। तो आप प्राइस बिहेवियर को देखते हो, सर्टेन लेवल्स मार्क करते हो, आप अपने एनालिसिस करते हो, जोन्स मार्क करते हो कि मार्केट यहाँ पर सर्टेन प्राइस के ऊपर क्या बिहेवियर शो कर रही है। उस बिहेवियर को देख के मार्केट में आप ट्रेड लेते हो। तो ये बेस होती है स्ट्रेटजी की। अब इसके अलावा भी बहुत सी स्ट्रेटजीज है, एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं, वीएसए है, और बहुत सी मल्टीपल स्ट्रेटजीज, यू नेम इट, मल्टीपल मिलेंगे। अब कौन सी स्ट्रेटजी आपको चूज करनी चाहिए, आप खुद भी रिसर्च आउट कर सकते हो। आप जो है स्ट्रेटजी सीख के बाहर से किसी कोर्स लेके, ज़्यादा बेटर होता है कि आप सपोर्टिव सिस्टम में जाके सीखो कुछ भी। आप मेंटोरशिप्स में जाओ, ज़्यादा बेटर होता है। कोर्स बाय करने से ज़्यादा बेटर है कि आप मेंटोरशिप्स में जाओ, वहाँ पर आपको पूरी सपोर्ट दी जाती है, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हो, अब इसके फेजेस में आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी स्ट्रेटजी सीखते हो, उसके लिए आप कोर्स ले सकते हो, उसके लिए आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो।
जो भी इंटरनेट आपके पास सोर्स है, हर चीज़ मिल जाती है वहाँ पर जो ज़्यादा बेटर वे है वो मेंटोरशिप है, क्योंकि क्योंकि न्यूबी हो आप, न्यूबी को काफ़ी टाइम लग जाता है रिसर्च आउट करने में, जो अच्छा डाटा है वो निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब वो अच्छा डाटा निकाल के उसको प्रैक्टिस करता है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ज़्यादा बेटर यही होता है कि किसी पर्सन जो कि वाकई में एक्सपीरियंस है उसके पास जाएं, जो पुराना है उसके पास जाएं, उसको पता है कि वो किस एंड से सिखा रहा है, वो आपको बेसिकली ऑब्वियसली आपको क्लियर चीज़ें पे दिखाएगा। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेटजी सीखनी है। स्ट्रेटजी आपने खुद रिसर्च आउट कर लेनी है जो आपको ज़्यादा बेटर लग रही हो। प्राइस एक्शन सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे ईज़ी फॉर्म है ट्रेडिंग ट्रेडिंग की। सबसे ईज़ी फॉर्म है प्राइस एक्शन। अब अब आपने स्ट्रेटजी सीख ली। स्ट्रेटजी सीखने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना भी टाइम लगाओ। वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जितनी जल्दी अडॉप्ट करेगा उसके बाद आगे भी स्टेप फर्दर ऑन। अब सीखने तक का ही काम नहीं है, आपने सीखने के दौरान भी आपने उसकी बैक टेस्टिंग करनी होती है। बैक टेस्टिंग मीन कि अगर आप सीख रहे हो प्राइस एक्शन को, तो प्राइस एक्शन की बैक टेस्टिंग आप डेमो पे करोगे। आप डेमो अकाउंट क्रिएट करोगे। डेमो अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप उसको ट्रेड करोगे, जो आप सीख रहे हो आप उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे अपने डेमो पे। अब वो डेमो आप अगेन एंड अगेन ट्रेड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ पर वर्क करती है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो मीन्स कि आप बैक टेस्ट कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो उसको आप साथ साथ टेस्ट कर रहे हो कि मार्केट वाकई में जो मैं सीख रहा हूँ वो वाकई क्वालिटी है या नहीं है। क्वालिटी कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ या फिर मैं जो है अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम लगा रहा हूँ उसके अंदर, वो कोई गेन नहीं मिल रहा मुझे। अब जब आपकी बैक टेस्टिंग साथ साथ होती रहती है, आप सीख जाते हो। अब आपको पता लग गया है कि ये चीज़ वाकई में वैलिड है, बैक टेस्टिंग इसकी हो गई है। अब आप करते ये हो कि फिर आप कन्वर्ट करते हो रियल फंड के ऊपर। ये है आपका मेन टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर आप डिफाइन होते हो, एक पॉलिश होकर निकलते हो कि वाकई में आप ट्रेडर किस हद तक ट्रेडर बन गए हो, आप में क्या गलतियां हैं, क्या आप में इम्प्रूवमेंट करने वाली है, क्या चीज़ आपको विनिंग की तरफ लेके जाती है। वो है आपका रियल फंड के ऊपर टेस्टिंग। आप फिर जब आप बैक टेस्टिंग कर लेते हो उसके बाद आप रियल फंड के ऊपर आ जाते हो। आप एक अपनी एक आइडियल अमाउंट पकड़ लेते हो, लेट्स से $200, $500, जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हो। ज़्यादा बेटर होता है कि $200 से $200 या उससे अबव रहो, क्योंकि इसके अंदर फिर रिस्क मैनेजमेंट भी होती है, प्लान्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आप उस अकाउंट के ऊपर जो आपने सीखा है वो ट्रेड करते हो रियल के ऊपर। अब रियल में शिफ्ट इस तरह से आता है कि डेमो अकाउंट तो ऑब्वियसली आपके कोई पैसे नहीं जा रहे, आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है डेमो के साथ, क्योंकि आपको पता है कि वो आप डेमो ट्रेड कर रहे हो, आपके पैसे लॉस में भी चले जाएं तो आपको हर्ट नहीं करेगा। पर जब आप रियल के ऊपर शिफ्ट करते हो तो आपके जो सिनेरियोज हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका इमोशंस अटैच हो जाते हैं आपके अकाउंट्स के साथ। क्योंकि वो रियल मनी होती है तो आपका माइंड ये नेचुरल है, उसके अंदर फेयर भी होता है, उसमें ग्रीड भी होता है, उसके अंदर सिक्योर इनसिक्योरिटीज भी आती हैं। तो आपने उसको कंट्रोल करना होता है। तो आप ये जो टेस्टिंग का टाइम है, ये टेस्टिंग का जो पूरा एक टेन्योर है, ये जो टाइम है जिसके अंदर आप टेस्ट कर रहे होते हो, इस टेस्टिंग के अंदर आप डिफाइन होते हो। ये जो $200 $500 जितना भी आप टेस्टिंग करते हो, ये आपकी अर्निंग नहीं, ये आपकी लर्निंग होती है। इसमें आप सीख जाते हो टोटली कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, क्या चीज़ आपने इम्प्रूव करनी है। वंस जब आप टेस्टिंग से रिफाइन होके निकलते हो, फिर आप अपना रियल ट्रेडिंग की तरफ जाते हो, जो कि आपका रियल कैपिटल, आप खुद लगाना चाह रहे हो कैपिटल, तो आप अपनी खुद की जो डिपॉजिट है पर्सनली वो भी कर सकते हो। आइडियली जितना भी आप $2000 $3000 जितने भी आपके लिए सूटेबल है, अफोर्ड कर सकते हो, आप उतना डिपॉजिट करो, उसके ऊपर ट्रेड करो और मंथली गेन करो। अब मंथली गेन कितना होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। जो आप स्ट्रेटेजी सीख रहे हो उसी के अंदर आपको, अगर किसी मेंटोर से सीख रहे हो, वो आपको हर चीज़ डिसाइड क्लैरिटी में बताएगा कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है, मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज क्या होती है, आपने अपना रोज रखना कितना है। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी के अंदर ही डिफाइन हो जाती हैं जब आप सीखते हो और जब आप इम्प्लीमेंट करते हो। जब ये सारा ड्यूरेशन हो गया उसके बाद आपने या तो अपना रियल फंड लगाना है, या फिर रियल फंड थोड़ा लगाकर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, इन्वेस्टमेंट्स लो फिर मार्केट में। आपको फर्स्ट ही मैंने लेक्चर के अंदर बताया था, क्लास के अंदर जो फर्स्ट वर्कशॉप है उसी के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो बहुत कम है।
वर्ल्ड वाइडली इसके रेशियोज़ बहुत ज़्यादा कम है। उसकी रीज़न ये है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते लोग। प्रॉफ़िटेबल हो भी जाते हैं तो कंसिस्टेंट प्रॉफ़िटेबल नहीं होते। तो प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर की निशानी यही है कि वो कंसिस्टेंट प्रॉफ़िटेबल होता है। कंसिस्टेंटली वो अपने गेन्स ले रहा है मंथली, ना कि एक मंथ उसका 50% ग्रो किया अकाउंट, नेक्स्ट मंथ वो लॉस में है। ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने अगर प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर को वाक़ई में जानना है, तो वो हर मंथ कंसिस्टेंटली रिज़ल्ट्स के साथ गेन कर रहा है अकाउंट, कंसिस्टेंट। और जो अच्छे रिटर्न्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं एक्सपीरियंस के साथ-साथ। स्टार्टिंग का जो अच्छा आपका रिटर्न है, वो 8 से 10%, 15% मैक्स, ये अच्छे रिटर्न्स हैं आपके, आपके डिपॉज़िट के ऊपर, जो कि आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ट्रेडर बनाते हैं। तो जब वन्स आपका डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, उसके बाद फिर विद एक्सपीरियंस आप अपना गेन्स जो है, उसको बढ़ा भी सकते हो। आप अपना रिस्क करते हो, उस रिस्क के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो आपको पता होता है कि कहाँ पे आपके पास एज है, आपने कहाँ पर अपने लॉट्स एजेस इंक्रीज़ करने हैं, कहाँ पर आपने गेन ज़्यादा करने हैं। पर ये स्टार्ट में नहीं होता, स्टार्ट में आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट, जितना ज़्यादा खुद को कंट्रोल रख सकते हो, उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो वो जो आपका टेस्टिंग का जो टाइम है, वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए। जैसे ही आप उसके अंदर से निकलते हो, आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि आप में क्या ख़ामियाँ, क्या खूबियाँ हैं, किस चीज़ को आपने दूर करना है। तो अब अगर आप कहते हो कि मेरा डिपॉज़िट छोटा है, मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि मैं ज़्यादा डिपॉज़िट करूँ, मैं 1000 $2000, ऑब्वियसली 1000 2000 के ऊपर लिविंग तो बन सकती है, पर फॉर्च्यून नहीं बन सकती जिसकी ड्रीम लेकर आप आए हो कि फॉरेक्स में से मैंने एक ड्रीम इनकम निकालनी है, एक अच्छा साइड इनकम, या फिर एक पूरा करियर प्रॉपर इसको बड़ी इनकम निकालनी है इसमें से। तो ऑब्वियसली छोटे अकाउंट्स जो आपके 1000 $2000, इवन कि अप टू $10,000 का तक के जो अकाउंट्स हैं, वो आपको को इतनी अच्छी इनकम प्रोवाइड नहीं करते। $10,000 आपको अच्छी इनकम को प्रोवाइड कर देता है कि आपको उसके ऊपर 10% 15% रिटर्न जो होता है, वो बड़ा एक डिसेंट किस्म के रिटर्न्स देता है। पर अगर आपने वाक़ई में इसको एक गोल की तरफ, गोल परस्यूइंग की तरफ लेके जाना, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली बड़े अकाउंट की नीड होगी। तो उसमें सबसे मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास, हम पहले अपने अकाउंट के ऊपर गेन करें कंसिस्टेंट, और फिर वो हमारे पास पोर्टफोलियो बन जाएगा हमारा। पोर्टफोलियो बनने के बाद हमारे पास हिस्ट्री होगी कि हमने अकाउंट को कैसे ग्रो किया हुआ है। अब उस हिस्ट्री के ऊपर फिर आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हो, आप फंड्स ले सकते हो इन्वेस्टर से बहुत ईज़िली। मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, ईज़िली आप फंड्स ले सकते हो पोर्टफोलियो के बेस के ऊपर। आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, आपके पास जितनी भी बाकी बिज़नेस साइट्स हैं, बिज़नेस सोशल मीडियाज़ हैं, आप इज़िली उसको लेवरेज करके फंड्स ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स उठा सकते हो। अगर आपको इसमें भी मसला है, आप प्रोफ़ेशनल नहीं हो, आप कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर काम नहीं किया, सबसे बेटर वे हमारे पास आ जाता है प्रो फर्म्स, जो कि हमने सबसे पहली वीडियो में ज़िक्र किया था। प्रो फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं, जो कि आपको आपकी टेस्ट स्किल होती है पहले, स्किल टेस्ट होती है सॉरी, स्किल टेस्ट के बाद वो पेड होता है। इस स्किल टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो, तो आपका जो फीस होती है टेस्ट की, वो भी आपको रिफंड हो जाती है। उसके बाद आपको जिस अमाउंट का आप टेस्ट दे रहे हो, वही अमाउंट आपको लाइव हो जाती है, और फिर आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो। आपको 80-20 का स्प्लिट मिलता है, 80% आपका, 20% आप फर्म को देते हो, और इसी तरह अपनी ट्रेडिंग जर्नी करते हो। ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक ट्रेडर के लिए, कि वो एक प्रो फर्म ट्रेडर है। मैं भी, अगर मेरी बात करें, तो मैं भी एक प्रो फर्म ट्रेडर ही हूँ, दी फंडेड ट्रेडर्स के साथ मैं काम करता हूँ, और करंटली जो है मल्टीपल अकाउंट्स जो है वो हैंडल कर रहा हूँ। तो अब सबसे बेस्ट जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो ये होती है प्रो फर्म। इवन मी एंड माय स्टूडेंट्स सब जो है, हम फंडेड ट्रेडर ही हैं। हम सब फंडेड चैलेंजेस करते हैं, फंडेड चैलेंजेस के बाद अब लाइव अकाउंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, उसमें से प्रॉफिट लेते हैं। तो मेन आपके पास पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। सबसे पहले बैक टेस्टिंग सीखने के बाद स्ट्रेटेजी आप सीखते हो, बैक टेस्टिंग करते हो डेमो पे, फिर आप लेके जाते हो उसको रियल के ऊपर। रियल के ऊपर लेके जाने के बाद आप इसको टेस्ट आउट करते हो फॉर मंथ, 2 मंथ्स, जितना आप ज़्यादा बेटर ही इसको ट्रेड करोगे, आपको उतना ज़्यादा अच्छे से गेन होगा सारा कुछ। जब आपको अंदाज़ा हो जाता है, आप अपना एनालिसिस भी साथ-साथ करते रहते हो, अपनी ट्रेड्स को जर्नलाइज़ करते हो। आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि मेरा प्लस पॉइंट कहाँ है, मुझे कहाँ एज मिला हुआ है मार्केट में, मैं किस चीज़ को कैश आउट कर सकता हूँ मार्केट से। इसके बाद आपके पास आ जाती है
रियल ट्रेडिंग जो कि आप अपने फंड भी लगा के कर सकते हो। सेकंड आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है, आप इन्वेस्टमेंट्स उठा सकते हो। थर्ड हमारे पास आ जाती है प्रो फर्म्स जो कि सबसे बेटर ऑप्शन है। और कोई भी पर्सन है, मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ, कोई भी पर्सन अपने फंड लगाने से ज़्यादा बेटर है आप प्रो फर्म के ऊपर ही जाओ। क्यों? क्योंकि प्रो फर्म के ऊपर रिस्क नहीं है। आप प्रो फर्म आपको लिमिट देती है $5000 से लेकर $5000 तो अप टू $1 million तक की फंडिंग आपको देती है। तो अब ये 1.5 मिलियन या $1 million तक की जो फंडिंग है, ये आपकी कोई थोड़ी ना, आप पे रिस्क नहीं है। तो आप बिल्कुल ईज़ी माइंडसेट से उसको ट्रेड करते हो, क्योंकि वो आपके पैसे नहीं है, फुली स्टेक पे नहीं लगे हुए, तो इसलिए आप फेयरलेस होकर ट्रेड करते हो उसको। सबसे बेटर ऑप्शन है। और सेकेंडली ये लेवरेज भी है आपका, कि अगर आप, वो कोई पोर्टफोलियो नहीं पूछता, सिंपली आप पे टेस्ट देते हो, पे टेस्ट देने के बाद आपको अकाउंट जो है लाइव हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट के साथ पे आउट्स आते हैं रेगुलर, वो सारी चीज़ें लेजिट है। उसके अंदर भी डिटेल चीज़ें आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो प्रोफार्म के ऊपर। मैं दी फंडेड ट्रेडर्स के साथ काम करता हूँ, दी फंडेड ट्रेडर। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको, और उसके डिटेल भी चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर आप मेंटोरशिप में मेरे साथ आना चाहते हो, मेरी कम्युनिटी जॉइन करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हो। आपको मैं मेल भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगा। उसके अलावा मैं आपको एक फॉर्म का भी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। उस फॉर्म को आप फिल आउट करते हो, तो मेरी टीम एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको अप्रोच करेगी और आप इससे डिटेल इन्फो में बात कर सकते। ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर भी आप टेक्स्ट आउट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पर हम रेगुलरली जो है पोस्ट भी शेयर करते हैं, और उसके अलावा एनालिसिस भी, जितनी भी हमारे पास क्यूरीज आती हैं रैंडमली पब्लिक के थ्रू, हम उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करें, उनको हेल्प आउट करें। सेकेंडली आप यहाँ से भी, और आपको मैंने दूसरी चीज़ बता दी कि आप फॉर्म फिल करके भी आ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। आपको ईमेल, आपको लिंक्स, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये टोटल जर्नी है, और होप आपको इन चीज़ों से जो है, जो भी आपको प्लेलिस्ट मिली है, जो आपने सीखा है इसमें से, आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा। और इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे।